नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक बड़े नाम राहुल गांधी की। नेहरू गांधी परिवार के वारिस, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी विरासत होने के बावजूद राहुल गांधी एक सफल नेता क्यों नहीं बन पाए? क्यों कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में लगातार हारती गई? आज हम फैक्ट्स के आधार पर विश्लेषण करेंगे कि राहुल गांधी के लीडरशिप में क्या कमियां रही हैं जिसकी वजह से वो राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप राजनीति में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, किसी नेता की सफलता और असफलता का सबसे बड़ा प्रमाण उसकी पार्टी का चुनावी प्रदर्शन होता है। राहुल गांधी सन 2004 में राजनीति में आए। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली, जो कि कांग्रेस पार्टी की अब तक की सबसे बुरी हार है। सन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें मिली, पर राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से हार गए। पर इस हार का अंदेशा राहुल गांधी को शायद पहले ही हो चुका था। इसलिए इस बार राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, जिसमें केरल की वायनाड की सीट से उनकी जीत होती है। सन 2024 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और कई सारी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस पार्टी को महज 99 सीटें मिली, जो कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन है। पर बीजेपी के 240 सीटों के मुकाबले ये प्रदर्शन उतना भी अच्छा नहीं है जितना कांग्रेसियों के द्वारा बताया जाता है। हालांकि इस इलेक्शन के बाद लगा कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति में ज़बरदस्त वापसी कर सकते हैं, पर सन 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, पर पार्टी को महज 6 सीटें मिली, यानी कि उनके 10% उम्मीदवार भी चुनाव नहीं जीत पाए। हालांकि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले 1300 किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा की, लेकिन वोट को अपनी तरफ करने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो सके। पर राहुल गांधी ने रिजल्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने रिजल्ट को शॉकिंग और अनफेयर कहा तथा बीजेपी पर वोट चोरी का भी आरोप लगाया। बिहार चुनाव के परिणाम ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि राहुल गांधी जनता को कन्विंस करने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं, जिसका सबसे बड़ा अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिंदी बेल्ट के राज्यों से कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी है। दोस्तों, राहुल गांधी को आज भी राजकुमार या पप्पू कहा जाता है। कांग्रेस में परिवारवाद की वजह से जनता में निराशा है। नरेंद्र मोदी जैसा नेता गरीब बैकग्राउंड से हैं, जिससे भारत की ज़्यादातर जनता उनसे जुड़ी हुई है, जबकि राहुल गांधी को राजनीति विरासत में मिली है। सन 2025 में भी विश्लेषक कहते हैं कि राहुल को मेरिट के आधार पर नहीं, विरासत के आधार पर पावर मिली है। बिहार में भी कांग्रेस के लोकल लीडर्स की कमी ने पार्टी को डुबोया है। जनता अब जन्म से मिले हक को पसंद नहीं करती। राहुल गांधी की इमेज रिलक्टेंट लीडर की है। वो पावर तो चाहते हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में जाकर डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग पर स्पीच तो दे देते हैं, लेकिन घरेलू चुनाव में फेल रहते हैं। उनके बयान वायरल तो होते हैं, पर पॉजिटिव तरीके से नहीं। उनके द्वारा दिए गए ज़्यादातर बयान मीम्स के रूप में वायरल होते हैं। इंडिया में हर एक इलेक्शन के रिजल्ट को अनफेयर कहना, लेकिन उसका सबूत न देना उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करता है। इसके अलावा राहुल गांधी की इमेज पार्ट टाइम नेता वाली बनती जा रही है, क्योंकि वो इलेक्शन के टाइम पर तो एक्टिव रहते हैं, पर रिजल्ट आने के बाद उनका आगे का ऐसा कोई भी प्लान नहीं रहता जिससे वो जनता से जुड़े रहें। राहुल गांधी को मीडिया और सोशल मीडिया पर अनएक्सेसिबल और गफलत करने वाला नेता कहा जाता है। पार्टी वर्कर्स कहते हैं कि राहुल गांधी से मिलना मुश्किल है और वो ग्रास रूट से कनेक्ट नहीं रहते। दोस्तों, राहुल गांधी अक्सर खुद को युवाओं का चैंपियन बताते हैं। सन 2007 में उन्होंने यूथ कांग्रेस और NSUI की जिम्मेदारी संभाली। पार्टी में युवाओं को टिकट दिया गया। उदाहरण के लिए गुजरात और अन्य राज्यों में युवा चेहरों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि उदयपुर चिंतन शिविर में 50 अंडर 50 का फार्मूला अपनाया गया, लेकिन हकीकत इसके उलट है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के अलावा शायद ही कोई युवा नेता हो जो उनके आधे के बराबर भी पावर रखता हो। कई युवा और टैलेंटेड नेता कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है।
इस लिस्ट में पहला नाम सिंधिया का आता है। मध्य प्रदेश की जीत में उनका बड़ा रोल था, पर उनकी जगह पर मुख्यमंत्री कमलनाथ को बनाया गया, जिससे नाराज होकर वो बीजेपी में चले जाते हैं और वर्तमान समय में वो केंद्र में मंत्री हैं। दूसरा नाम सचिन पायलट का है। सन 2018 में राजस्थान में कांग्रेस की जीत के हीरो रहे पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उनकी जगह पर अजय गहलोत को राजस्थान की बागडोर दी गई, जिससे आहत होकर पायलट ने बगावत की। हालांकि बाद में समझौता हुआ, लेकिन नाराजगी आज भी बाकी है। इस लिस्ट में तीसरा नाम जितिन प्रसाद का है, जो कि एक समय पर राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, लेकिन मौका न मिलने के कारण आज वो बीजेपी के खेमे में हैं। इसके अलावा मिलिंद देवड़ा, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे बड़े नेता भी पार्टी छोड़ चुके हैं। शशि थरूर जैसे नेता भी ये शिकायत करते हैं कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। एक पूर्व कांग्रेस नेता ने तो राहुल गांधी को रेकलेस एलिफेंट कहा है, जो अपने ही जनरलों को कुचल रहा है। कई एक्सपर्ट कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में डायनेस्टी पॉलिटिक्स की वजह से राहुल गांधी को ये डर लगता है कि कहीं युवा नेता उन्हें चैलेंज न कर दें। इसलिए पार्टी हाईकमांड यानी गांधी फैमिली पुराने लीडर्स पर ही भरोसा करती है, क्योंकि वो लॉयल रहते हैं, जबकि युवा नेता महत्वाकांक्षी होते हैं और वो जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी में ग्लास सेलिंग की वजह से वो ऊपर नहीं पहुंच सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एनडीए की मीटिंग में ये कहा था कि कांग्रेस के युवा नेता टैलेंटेड हैं, लेकिन फैमिली इनसिक्योरिटी की वजह से उन्हें वो मौका नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं, जिसका नतीजा साफ तौर पर देखा जा सकता है। कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी एक मास्टर कम्युनिकेटर हैं। जनता के बीच में उनकी मजबूत इमेज तथा उनकी डिसीजन मेकिंग क्षमता उन्हें जनाधार बढ़ाने में मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी इन सब मामलों में मोदी से काफ़ी पीछे हैं। सन 2014 और सन 2019 के इलेक्शन में मोदी की पर्सनैलिटी ने कांग्रेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाया जरूर है, लेकिन इलेक्टोरल गेन सीमित रहा है। कई सारे एनालिस्ट कहते हैं कि राहुल गांधी में वो विलीनेस एंड कनिंग नहीं है जो पॉलिटिक्स में ज़रूरी है। दोस्तों, राहुल गांधी में अच्छाइयाँ हैं। वो युवाओं, गरीबों की बात करते हैं, लेकिन लीडरशिप में कमियां हैं। इलेक्टोरल फेल्योर्स, डायनेस्टी इमेज, कमज़ोर कम्युनिकेशन स्किल और पार्टी को रिवाइव न कर पाना उन्हें एक कमज़ोर और असफल नेता बनाती है। इस समय वो विपक्ष के नेता हैं। शायद फ्यूचर में बदलाव आए, लेकिन अब तक का रिकॉर्ड यही कहता है। आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी असफल हैं या मीडिया प्रोपेगेंडा का शिकार हैं? अपनी राय आप कमेंट में बता सकते हैं।